क्या कहेंगे, आज लॉ का इंजेक्शन जहाँ लॉन्च हुआ है? देखिए, संगीत जो चीज़ है कि संगीत की बातें जब होती है तो हम वहाँ होते हैं, क्योंकि हम भी संगीत के और माँ शारदे के पुत्र हैं, ये भी पुत्री हैं और इस गाने से लॉन्च हुई हैं। आगे क्या था नहीं था मुझे पता नहीं, बट इस गाने में इन्होंने ये बहुत दिल का राजा है। इनके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। हम लोग दोनों भाई बिग बॉस में थे और एक अलग हम दोनों की तिकड़ी थी कि हम दोनों थे जो एक दूसरे को समझते थे। केसरी भाई का ना एक ना मजा क्या आता था मालूम है, केसरी भाई ने गाना गाते थे वहाँ पे, क्योंकि हर कोई उधर कातिल ही था। सुबह उठता था, इसकी उंगली कर उसकी उंगली कर। ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। थैंक यू भाव। और ये भाव का प्यार है, क्योंकि हम दोनों ने जो बिग बॉस का सफर तय किया बड़ा हम लोगों ने, और भाव के बारे में मैं जितना पहले सुना था बिग बॉस में जाने के बाद मेरी नज़रिया ही चेंज हो गई। और भाव एक अच्छे इंसान और इतने अच्छे इंसान हैं जितने सामने से दिखते हैं उससे बेटर ये इंसान है। और मुझे इनसे प्यार हुआ, बट इतने सारे पार्टियां बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट थे सबके पास हुआ, बट मैं किसी में नहीं गया। लेकिन इनकी मोहब्बत मेरे प्रति और इनके प्रति मेरी जो मोहब्बत है वो मुझे खींच लाई और अच्छा लगता है। इनसे मिलने के बाद एक ऊर्जा मुझे आती है। और इनको मिस करते रहता हूँ भाई, मगर मेरा फोन नहीं उठाते भाई। इनका सॉरी इनका नंबर सेव नहीं था, इसकी वजह से। और मैं 2 महीने से लंदन में था, अपनी फिल्म की शूट कर रहा था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। उसके लिए सॉरी भाव। नहीं, मेरी शुभकामना है ये लव का इंजेक्शन। अभी तक तो मैंने लव प्यार करते हुए देखा है, लेकिन आज के डेट में भाव इंजेक्शन भी बेचने लगे लव का। ये बड़ा कायदे का है। तो जिस आदमी को प्यार जो लड़कियां भाव नहीं देती है वो भाव के पास आए और एक इंजेक्शन ले जाकर उसको लगा दो। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना चल रहा है। अरे तो वैक्सीन समझ के लगा दो। अब आपको कोरोना के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लव का इंजेक्शन भाव के पास है, एक लगा लो, कूदते रहो। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है ना, लगा के उसके बाद पार्क में मिलो सबके सब। क्योंकि जब का इनका लव का इंजेक्शन आपको नहीं लगेगा तब तक मोहब्बत पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई का जो लव का इंजेक्शन है, मेरी दुआएं हैं अपने बड़े भाई के लिए कि इतना बड़ा हो कि इंडस्ट्री में एक नया मोड़ आए। और इनके लिए मैं शुभकामना दूंगा कि ये इतनी बड़ी हो कि इनके पास आने के लिए मुझे भी परमिशन लेना पड़े। मैं आज आया हूँ इस लॉन्चिंग में अपने भाव के। ये भाव दुनिया के लिए होंगे लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे लिए यही बड़ी बात है कि अपने भाई के लिए, अपने गार्जियन के लिए, ये मेरे पिता तुल्य हैं, बड़ा प्यार करता हूँ इनको। और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मिस करता है। जब भी याद आता ना मेरे को, कोई उंगली करता है तो मेरे को पहले इनका याद आता है वो गाना, हर कदम पे कोई कातिल है। बस यही दुआ है हमारी कि इन पूरे टीम के साथ, इनके साथ जितने भी टीम इसमें काम किए हैं, चाहे वो क्राउड में हो या कैमरामैन में हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। मैं दुआ ही दे सकता हूँ, आशीर्वाद तो मैं खुद ही अभी ले रहा हूँ। भाई क्या फिर से दोनों बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने जितना करना था हम कर चुके हैं। हमारी असलियत जो लोगों को देखनी थी वो देख चुके हैं कि हमारी असलियत क्या थी। जिनको और दिखाना है वो दिखाएं। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ था और करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म था सिर्फ अपने पहचान को बताने के लिए कि हम अंदर से जो हैं वो बाहर से भी उतना ही कुल है। और लोगों के पास मिलते हैं तो एक भाई की तरह, एक भविष्य की तरह कि उनके प्यार में है, उनके दुलार में है। यही समझ लो वो गाना ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते हैं लोग, वो समझ लेना वही चेहरे। अरे हिंदुस्तानी बाबा हमारे दिल में है, तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो है ही है ये। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काम किया है, तो मेरी दुआ है और शुभकामना है कि हम साथ में मिलकर ज़रूर काम करेंगे। ऐसा अवसर आया तो मैं ज़रूर भाव को याद करूँगा, क्योंकि अब इनको भोजपुरी बोलने में प्रॉब्लम तो होगी ना, तो पहले इनको सिखाना पड़ेगा मुझे, फिर हम बार बैठना पड़ेगा साथ में, उसके बाद हम करेंगे ना। हमारे भाई है, कहाँ दूर हमसे थोड़ी है। लव यू ऑल। अमिताभ बच्चन ने इस बार आपका नाम लिया, कौन बनेगा करोड़पति में? वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो तो हमारे पिता तो लें, और भोजपुरी नहीं, मुझे लगता है इंडस्ट्री के भगवान है, और भगवान के जुबान पे अगर मेरा नाम आता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होता। और उस भगवान को सैल्यूट है कि कौन बढ़ेगा करोड़पति में उन्होंने हमारा नाम लिया। इसके लिए दिल से धन्यवाद उस भगवान को कि उनके नज़र में मेरा भी एक नाम है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लव यू ऑल, थैंक्स। ये दोनों
एक ये साइड में और आप ये भी आ रहे हो। श्वेता और ये बच्ची, ये दोनों पहला तो कोरियोग्राफर, मेरे को डांस आया नहीं, इन लोग ने जो मेहनत की है मेरे पे डांस सिखाने की, पहला तो इन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। दूसरी है प्यारी सी बच्ची, इन्होंने मेरा पूरा डिज़ाइन, कपड़े का डिज़ाइन का पूरा इसने किया, इसका भी उसने ही किया। तो ये ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दो जो अभी तक ना दिख रहे नहीं, सिर्फ बड़े बड़े बेटे ना, तो कम से कम इन लोग को भी ना थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलता है, समझे? तो आप लोग ज़रा इनके लिए प्रे करना। हाँ, भाऊ के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे मतलब पता ही नहीं चलता है कि मतलब कोई इतने बड़े स्टार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। भाऊ मतलब जिसके साथ मिल जाते हैं एकदम घुल मिल जाते हैं, और कोई उनके सामने मतलब नीचा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं और एकदम दिल से काम करते हैं। भाऊ करते हैं तो बहुत बहुत स्टेप सिखाना या कोरियोग्राफ करना डिफिकल्ट था के बराबर? हाँ, डिफिकल्ट तो नहीं था, बट हाँ वो खुद भी कोरियोग्राफ कर लेते थे। स्टेप्स को अपना भी स्टाइल डाल के, क्योंकि मेरे को मालूम ये तंगड़ी ऐसी घूमेगी नहीं, तो मेरे हिसाब से कुछ भी तंगड़ी घुमाता था, तो इन लोग बोलते थे ऐसा नहीं, फिर समझ में आता था कि अपन ने कुछ अलग किया ना। भाऊ ने और ईशा मैम ने बहुत बहुत मेहनत की है गाने के लिए, इसलिए बहुत मेहनत किया इन्होंने। ईशा ने जो मेहनत किया जी, ना, एक्चुअली जो मैंने मेहनत की है उसका पूरा क्रेडिट श्वेता पुजारा को जाता है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है। और इस बेस्ट लुक के लिए जो मुझे इसमें दिया है वो आरुषि जजोड़िया ने दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर। ठीक है। क्या कहेंगे, भाव का बर्थडे भी आज? मेरा बर्थडे, गाने का बर्थडे हो गया सर? गाने का बर्थडे, हाँ। गाने का बर्थडे सर? बहुत अच्छा लगा। भाऊ को हमारी शुभकामनाएं आगे के। अभी वो बहुत छोटा काम किया, ये तो बहुत छोटा है हमारे सामने, भाऊ के सामने ये, ताकि और बड़े लेवल पे करे, हमारी ऐसी इच्छा है। और पूरी दुनिया मेरी फ़ैन है, पर मैं भाऊ का फ़ैन नहीं। हमारी जान है जान। टाइटल है लव का इंजेक्शन, हाँ, सुन के क्या लगा, आपको क्या कहेंगे इस बारे में? इंजेक्शन ही देते हो सबको, इसलिए तो इतने सब लोग क्यों प्यार करते भाऊ को? लव का ही रहता है इंजेक्शन उनका। और जहाँ भाव है वहाँ तो इंजेक्शन होना ही चाहिए। फिक्स है, मगर वो अलग इंजेक्शन रहता है ना मेरा, हाँ, नारियल पानी वाला, कुरकुरे वाला। गाना कितना अच्छा लगा आपको? गाना सुन के कितना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। विशाल जी का पहला वीडियो और पहला गाना है ये, इस पर हाँ, उनके लिए भी शुभकामनाएं दीजिए। बस जी बोलिए ना जी, क्या कहेंगे शादी के बारे में? इनका एक्टिंग बहुत कैसा अच्छा लगा? लगा, अच्छे किया उन्होंने एक्टिंग। उनका डांस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया उनका डांस। सर आपसे सवाल है, कौन पहनना कितना पसंद है आपको? ये बचपन से हाँ, कॉलेज ही इनका है। कितना वेट है ये बात करें ये 6 kg है। 4.5 kg। तो ये मतलब पहली बार आपने कब आपको लगा कि पहनना चाहिए? तो बचपन से। कुछ कहना चाहेंगे, गोल के पीछे की कहानी क्या है? अरे छोड़ो ना कहानी है, कहानी बहुत बड़ी है। फिर चंबल के डाकू आ जाएंगे, फिर जिंदगी बर्बाद। क्या कहना चाहिए सर? ऑलरेडी बहुत इनकम टैक्स के नोटिस आए, अभी नहीं चाहता मैं और नोटिस आए मुझे। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।